ऑडियो वीडियो बताओ भाई, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, लेट हो गए थोड़ा सा यार, लेट हो गए, फटाफट ऑडियो वीडियो बता दो, बता दो ना। सही है, बढ़िया। गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे हो। अपन पढ़ रहे थे फ्रॉग, पढ़ रहे थे अपन फ्रॉग के अंदर अपन 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये अपना लास्ट लेक्चर है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, मजा आपको आएगा, ठीक है? आते हैं अपन लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा अपन ने। मैंने कहा लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र के बारे में, अपन ने स्टार्ट किया था। मैंने कहा परिसंचरण आपके मेंढक के अंदर 2 प्रकार का है, रुधिर परिसंचरण और आपका लसिका तंत्र, ठीक है? रुधिर परिसंचरण नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। लसिका तंत्र के अंदर क्या जाएगा, आपका लिम्फ या फिर लसिका जाएगी। फिर मैंने कहा इसके अंदर विशेष निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं, पोर्टल सिस्टम भी पाए जाते हैं। 2 प्रकार के इसमें, एक है यकृत निवाहिका तंत्र, एक आपका वर्कीय निवाहिका तंत्र। इनके बारे में भी अपन बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड से अपन ब्लैक बैकग्राउंड में शिफ्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें बहुत दर्द करती हैं भाई व्हाइट बैकग्राउंड के चक्कर में। चलिए चलो एक एक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करिए अपन रुधिर परिसंचरण की बात करेंगे। रुधिर परिसंचरण के बारे में बात करते हैं। इट्स टू मोटा। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन को बात करनी है, ठीक है? थोड़ा सा और पतला किया जा सकता है ना इसको, ज्यादा ही मोटा लग रहा है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन को बात करनी है, सुनिएगा भाई ध्यान से। मैंने कहा रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या क्या जाएगा। मैंने कहा इस तंत्र के अंदर अपन को पढ़ना है रक्त वाहिका और हृदय के बारे में ना। तो आपका जो है रुधिर परिसंचरण जो है मेंढक का, उसके अंदर क्या है, मैंने कहा इसमें रक्त आ जाएगा, इसमें आपका रक्त आ जाएगा, इसमें आ जाएंगी रक्त वाहिकाएं आ जाएंगी, रक्त वाहिकाएं आ जाएंगी, ठीक है? रक्त वाहिकाएं आ जाएंगी। उसके अलावा मैं यहां पर बात करूं तो हृदय आ जाएगा। क्या जाएगा? हृदय आ जाएगा, हृदय आएगा, ठीक है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, या फिर अंग्रेजी में कहूं मैं इसको, अंग्रेजी में क्या कह देंगे इसको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंग्लिश वाला नाम भी ध्यान में रख लेना अगर इच्छा हो तो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? तो मैंने कहा रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है उसमें क्या आएगी आपकी, रक्त वाहिका और आपका हृदय आएगा। अच्छा भैया, इनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है? मैंने कहा इनमें सुविकसित, अच्छा वेल डेवलप्ड, सुविकसित बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनके अंदर, है ना? तो पहले लिखेंगे यहां पर, इनमें क्या है, सुविकसित, 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 सुविकसित बंद प्रकार का, सुविकसित बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ जी सर, आपके पैसे आ गए, बट आपने 5500 ही भेजे हैं सर। ठीक है सर, मैं अभी क्लास में हूँ, 1 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद मैं ऐड कर लूँगा आपको, मैं कॉल कर लूँगा आपका ना। बिल्कुल सर, इसी पे कर लूँगा या फिर आपने व्हाट्सअप किया उस पर कर लूँगा। हाँ मेरे को, क्योंकि मुस्कान से बात करनी है मेरे को, तो क्योंकि वो उसको लॉगिन करना है मेरे को, ठीक है? हाँ तो अब व्हाट्सअप पे मेरे को मुस्कान का नंबर भेज दीजिए ना, मैं उसी से बात करनी है मेरे को ना। ठीक है सर। हाँ हाँ सर, अभी मेरी लाइव क्लास चल रही है सर, मैं आपको 1 घंटे बाद में बात करूँगा, मुस्कान से बात कर लूँगा, ठीक है? ओके ओके सर।
चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, चलो एक पेरेंट का कॉल आ गया यार, है ना। चलो, सुविकसित बंद प्रकार का क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है सुविकसित बंद प्रकार का। मैंने कहा आपको पता है सब लोगों को कि जो आपके परिसंचरण तंत्र वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, या दो प्रकार का होता है, पता होता है। मैंने कहा एक खुले प्रकार का और एक आपका बंद प्रकार का, एक खुले प्रकार का है और एक आपके बंद प्रकार का है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर मेंढक के अंदर कैसा हो जाएगा, सुविकसित मतलब वेल डेवलप्ड होगा ना, अच्छा अच्छा वाला के अंदर होगा, हृदय होगा ना, और बंद प्रकार का परिसंचरण होगा। सुविकसित मतलब जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारी आपकी क्या होंगी, शिराएं होंगी, आपकी सारी सिस्टम होगा। उसके अलावा बंद प्रकार का क्या होगा, रुधिर परिसंचरण जो पाया जाएगा। अच्छा, हृदय कैसा होगा, बंद प्रकार का भी समझेंगे अपन आगे। मैंने कहा हृदय कैसा होगा, आंधी आ रखी है यार, आंधी आंधी आंधी, लाइट जाएगी भाई। ये तो हृदय के बारे में बात करें तो हृदय कैसा है इनका, मैंने कहा 3 चेंबर का हृदय है। कैसा है, 3 चेंबर का हृदय है। हृदय कैसा है, 3 चेंबर का। तो आंधी रोको रे, आंधी को रोको। हृदय की बात करें तो क्या है, 3 चेंबर का हृदय है। 3 चेंबर कौन कौन से हैं, 3 कक्षक है इसके अंदर। कौन कौन से, मैंने कहा 2 आलिंद है और एक निलय है। अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा। 2 क्या है, आलिंद, 2 आलिंद है, 2 आलिंद है और एक क्या है, निलय है। एक क्या है, निलय। ठीक बात है। मैंने कहा हृदय कितने चेंबर का, 3 चेंबर का है, 2 इसमें आलिंद है और एक क्या है आपका, निलय है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा अपने अंदर कितने चेंबर होते हैं भैया, 4 चेंबर होते हैं, पता है हमें। 2 आपके आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। लेकिन मेंढक के अंदर कितने हैं आपके, 2 आलिंद है और एक आपका निलय है। अच्छा, इसके अंदर जो आपका परिसंचरण है वो किस प्रकार का पाया जाएगा। ठीक है, आपका आपका जो परिसंचरण किस प्रकार का, मैंने कहा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। समझाऊंगा इसका मतलब भी। कैसा है, अपूर्ण, अपूर्ण दोहरा, दोहरा परिसंचरण है। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। जैसे हमारे अंदर कैसा है, हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण होता है, इनके अंदर कैसा है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। भैया इसका मतलब समझाओ तो मजा आ जाएगा। मैंने मतलब समझाते हैं इसका। जैसे अपन एक हृदय बना लेते हैं, मेंढक का हृदय बना लेते हैं। ये मान लेते हैं मेंढक का हृदय। अच्छा, और यहां पर जो है अपन इसमें 3 कक्ष बनाते हैं, 3 कक्ष बना देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका राइट अट्रियम, मतलब आपका दायां आलिंद हो जाएगा। ये आपका बायां आलिंद हो जाएगा और ये आपका वेंट्रिकल मतलब आपका निलय हो जाएगा। कितने कमरे हो गए, 3 कमरे हो गए, वह बिल्कुल हो गए। मैंने कहा अब देखना भाई ध्यान से, इस जो आपका बायां आलिंद है ना, जो आपका बायां आलिंद है, मेंढक का जो बायां आलिंद है, मेंढक का जो बायां आलिंद है, मेंढक का जो बायां आलिंद है, इसमें कैसा ब्लड आएगा। मेंढक का जो बायां आलिंद है इसमें कैसा ब्लड आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। मेंढक का जो बायां आलिंद है इसमें कैसा ब्लड आएगा। ठीक है, इसमें ब्लड कैसा आएगा, मैंने कहा इसमें आपका आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीकृत रक्त रहेगा। ऐसा ब्लड जिसमें क्या है आपकी ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है आपकी ऑक्सीजन है। एक सेकेंड, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है आपकी ऑक्सीजन है। अच्छा, जो आपका राइट अट्रियम है या फिर जो आपका दायां आलिंद है उसमें कैसा ब्लड आएगा, मैंने कहा उसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा। इसको और समझेंगे अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। डीऑक्सी ब्लड आएगा। अच्छा भैया, डीऑक्सी ब्लड का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है आपका, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है आपका ऑक्सीजन कम है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है आपकी ऑक्सीजन क्या है कम है। अच्छा भैया समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा दाएं आलिंद में क्या आ रहा है आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है, बाएं में क्या आ रहा है आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अभी देखो देखो अभी तक देखो यहाँ पर इसके अंदर इस कमरे में क्या है, मैंने कहा डीऑक्सीडेटेड ब्लड भरेगा, इस कमरे में क्या भरेगा ऑक्सीडेटेड ब्लड भरेगा। अभी डीऑक्सीडेटेड ब्लड अनऑक्सीकृत रक्त या फिर ऑक्सीकृत रक्त दोनों क्या है सेपरेट है, दोनों ही क्या है सेपरेट है। ठीक है, मैंने कहा इसमें यार अनऑक्सीकृत रक्त आएगा या फिर विऑक्सीकृत रक्त आएगा, इसमें आपका ऑक्सीकृत रक्त आएगा। दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है सेपरेट है। अच्छा वह सेपरेट है, लेकिन होगा क्या, होगा क्या उसके बाद में जो है ना, उसके बाद में जो है ब्लड वो कहां जाएगा, मैंने कहा दाएं आलिंद से ब्लड जाएगा निलय में और बाएं आलिंद से ब्लड कहां जाएगा, निलय में जाएगा।
दोनों से ब्लड पहले तो कहा था अलग अलग था, सेपरेट था, मिक्स नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद में कहां चलेगा, दोनों ब्लड कहां चले जाएंगे, वेंट्रिकल में चले जाएंगे। और मैंने कहा वेंट्रिकल में कोई यहां पर बीच में दीवार नहीं है, वेंट्रिकल में जो आ जाके आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जाके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब मिक्स हो जाएंगे तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई फर्क रह जाएगा क्या, दोनों सेम ही चीज हो जाएंगी भाई, दोनों एक ही चीज नहीं हो जाएंगे, अगर मिक्स हो जाएगा ब्लड यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। ठीक है, मिक्सिंग होने के बाद में, मिक्सिंग होने के बाद में जो ब्लड है ना, जो ब्लड है वो कहां कहां जाएगा, ब्लड जो है वो टिश्यूज के पास में भी जाएगा, टिश्यूज के पास में भी जाएगा, टिश्यूज के पास में भी जाएगा, और ब्लड जो है वो आपका लंग्स के पास में भी जाएगा, लंग्स के पास में भी जाएगा। ठीक है, और लंग्स से ये ब्लड जो है यहां आएगा। ठीक है, अब आप एक बात कहोगे कि भैया अब ये ब्लड अगर मिक्स हो चुका है, ब्लड अगर मिक्स हो चुका है तो टिश्यूज के पास में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जाएगा, मिक्सिंग हो चुकी है ब्लड की। तो जो यहां पर जो ब्लड जाएगा ना, जो इसके अंदर जो ब्लड जाएगा टिश्यूज के पास में, यहां से जो ब्लड जाएगा वो मिक्स्ड ब्लड जाएगा, उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होगा और उसमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। ऐसे ही फेफड़ों के पास में जो ब्लड जाएगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा। तो मैंने कहा इसीलिए इसको अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा है। यहां पर दोहरा परिसंचरण हो तो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो गई, ब्लड की मिक्सिंग हो गई, इसलिए क्या कहा इसको, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा इसको। अब हमारे अंदर क्या होता है, मैंने कहा हमारे अंदर नीले के अंदर भी क्या होते हैं, दो पार्टीशन होते हैं, इस वजह से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, यहाँ पर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ फटाफट बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? मेरे ख्याल से आप ये लाइन समझ गए आप कि ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण क्या है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण क्या है, ये लाइन समझे कि नहीं समझेगा, नहीं समझे तो मैं वापस रिपीट करूंगा भाई, नहीं समझे तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। अभी बता देना कि यार हाँ ये दिक्कत है ना, बाद में आप कहोगे कि भैया ये तो हमारे तो ये हो गया वो हो गया, ठीक है पेट में दर्द हो गया वो गया, ये वो फिर मैं है ना, अभी बता दो ना, गोट इट, फिर ठीक है, गोट इट तो ठीक है, फिर आओ इधर, मैं इधर देख भाई, अपूर्ण क्या होगा, दोहरा परिसंचरण, इसको मैं और क्या कह सकता हूं, मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कह सकता हूं ना, इसको मैं और क्या नाम दे सकता हूं, मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कह सकता हूं। इसको मैं मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कह सकता हूं। ठीक बात है, ठीक है भैया, आओ इधर आओ आगे, मिक्स सर्कुलेशन में कह सकता हूं। अब मैंने कहा जो आपका हृदय है ना, मेंढक का जो हृदय है, इसमें ये तीन कमरे तो है ही हैं, मेंढक के हृदय के अंदर ये तीन कमरे तो होते ही हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, दो अतिरिक्त कमरे भी होते हैं। तो मेंढक के हृदय की अपन बात कर रहे हैं, तो मेंढक के हृदय में ये तीन कमरे तो होते ही हैं, उसके अलावा दो अतिरिक्त कमरे भी होते हैं, उनके बारे में अपन को बात करनी है। पेज को थोड़ा मैं जहां ले आऊं, ठीक है, तो मेंढक के अंदर आ गया, अच्छा जी, कैसे, एक सेकंड रुकना, तो मेंढक के अंदर भाई, मेंढक के अंदर जो है ये तीन कमरे तो होते ही हैं, इनके अलावा दो एक्स्ट्रा कमरे भी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो मैंने यहां पर लिखेंगे अपन, यहां पर लिखेंगे कि मेंढक के हृदय में क्या है, दो अतिरिक्त कक्ष होते हैं, मेंढक के हृदय में, मेंढक के हृदय में दो अतिरिक्त, अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा, हाँ, दो अतिरिक्त कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय जो है उसमें दो अतिरिक्त कक्ष होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन को बात करनी है। दो क्या होते हैं, अतिरिक्त कक्ष होते हैं, कौन कौन से, मैंने कहा देखना ध्यान से, डायग्राम से दिखाऊंगा। ठीक है, एक है आपका सीरा कोटर, क्या है, सीरा कोटर, शीरा कोटर, एक तो हो जाएगा आपका सीरा कोटर हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका धमनी शंकु, एक होगा आपका धमनी धमनी शंकु।
जो सीरा कोटर है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइनस वेनोसस कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए ना, दोनों नाम पता होना चाहिए। इसको साइनस वेनोसस कहा जाता है। अच्छा, और इस धमनी शंकु क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको अलग अलग नाम है इसके, एक तो इसको ट्रंकस आर्टरियोसिस कहा जाता है, उसके अलावा इसको कोनस आर्टरियोसिस भी कहा जाता है ना। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसको अंग्रेजी में ट्रंकस, कुछ जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा इसको ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, या फिर इसको कोनस आर्टेरियोसस कहा जाता है। ठीक है, तो ये धमनी शंकु और सीरा कोटर, ये क्या हो गए, दो अतिरिक्त कक्ष हैं। मैंने कहा मेंढक के जो हृदय है इसके अंदर तीन कक्ष तो वो हो गए आपके, बाया आपका आलिंद, दाया आलिंद और नीलय, तीन कक्ष तो ये हो गए। उसके अलावा दो एक्स्ट्रा कक्ष हैं, वो कौन से हैं, सीरा कोटर और धमनी शंकु। कहां कहां होते हैं, मैंने कहा इसको समझेंगे अभी अपन, हृदय के बारे में बात करते हैं तो समझेंगे इसको ना। तो ये अगली हेडिंग डाली हृदय, फिर समझते हैं इसको आपको। अगली हेडिंग डाली हृदय, लिख रहे हो साथ साथ में भाई, और साथ साथ में लिख रहे हो ना, लिख लिया कि दिखाऊं मैं, बताओ भाई एक बार, लिख लिया कि दिखा दूं। हो गया, मुझे एक दो इंसान नहीं दिख रहे आज, एक दो इंसान नहीं दिख रहे मुझे आज, रुको इनकी खैर नहीं है आज, बढ़िया। आओ इधर आओ, हृदय के बारे में बात करते हैं। किसका हृदय, मेंढक का हृदय के बारे में बात करते हैं। हृदय, मेंढक का हृदय, ठीक है। तो मेंढक का हृदय कैसा होता है, मैंने कहा पेशीय हृदय होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। कैसा होता है, पेशीय हृदय होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। लिख देंगे अपन, कैसा होता है, पेशीय हृदय होता है। कैसा होता है, पेशीय हृदय होता है। उसके अलावा भैया लोकेशन बता दो मेंढक के हृदय की, लोकेशन क्या होती है, तो मैंने कहा देह गुहा के, जो देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है ना, तो लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। मेंढक की हृदय की जो लोकेशन है वो क्या होती है भाई, कहां होता है ये, मैंने कहा लोकेशन की अगर अपन बात करना चाहे ना, तो ये देह गुहा के, देह गुहा के, देह गुहा के ऊपरी, ऊपरी में ऊपर जाएगा ना, ऊपरी भाग ठीक है। तो मैंने कहा लोकेशन की बात करें, हृदय के साथ पेशीय हृदय होता है, लोकेशन की बात करें तो देह गुहा के ऊपरी भाग में क्या होता है, स्थित होता है। ठीक बात है। और मैंने कहा कि जो हृदय है ना वो क्या है, एक कवरिंग से ढका रहता है, जो कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जो हृदय है वो किससे ढका रहता है, एक कवरिंग से ढका रहता है, और उस कवरिंग का कहेंगे अपन पेरिकार्डियम कहेंगे। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे अपन कि हृदय जो है वो पेरिकार्डियम से ढका रहता है। किससे ढका रहता है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से ढका रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, मैंने कहा जो हृदय है उसका बाहरी जो आवरण है उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे। तो पेरिकार्डियम से या फिर पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं। सारे कक्ष अपन देख लिए, कितने कक्ष होते हैं, मैंने कहा तीन कक्ष वो हो गए हृदय वाले, दो एक्स्ट्रा कक्ष होते हैं। सारे कक्षों की अपन बात करेंगे और अपन एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं ना। डायग्राम देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को वही बनाना है, सबसे पहले तो क्या बनाना है अपने को, वही अपना तीन तीन वाला डायग्राम अपने को बनाना है। ठीक है, आओ। इधर लेते हैं लाल रंग का। बढ़िया।
मैंने कहा इसमें कितने कमरे, 3 कमरे हैं इसमें। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, RA LA और V हो जाएगा। ठीक है भैया, LA है ये, ठीक है, 3 कमरे तो ये हो गए। अच्छा भैया, उसके अलावा मैंने कहा 2 अतिरिक्त कक्ष हैं, 2 क्या है आपकी अतिरिक्त कक्ष हैं, उनको भी बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक कक्ष ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इधर भी एक अतिरिक्त कक्ष होता है। सुनना भाई, ध्यान से सुनना ना, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा देख ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुन। इस आरए के अंदर, थोड़ी देर पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस आरए के अंदर कैसा ब्लड आएगा, तुम लोग आंसर करो भाई, मुझे नहीं पता, तुम लोग आंसर करो। आरए में कैसा ब्लड आएगा वो बताओ, तुम बताओ यार, मुझे नहीं पता भाई, तुम लोग बताओगे, वैसे चलूंगा मैं तो। तुम बताओ इस आरए के अंदर ब्लड कैसा आएगा, फटाफट लिखो यार, फटाफट लिख मेरा भाई। इस आरए के अंदर ब्लड कैसा आएगा? अरे ऑक्सीजन ब्लड आता है क्या? ऑक्सीजन आता है ना, ऑक्सीकृत रक्त आता है ना, है ना, ऑक्सीकृत आता है, यही सही बात है ना, सही बात है ना, ऑक्सीकृत रक्त आता है। नहीं भाई, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा आएगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सी ब्लड आएगा। ठीक बात है। ये डीऑक्सी ब्लड इस आरए में कहां से आएगा? मैंने कहा ये डीऑक्सी ब्लड जो इस आरए में कहां से आएगा? इस संरचना से आएगा। ये कौन सी संरचना है? मैंने कहा ये साइनस वेनोसस है। क्या है ये? साइनस वेनोसस है। क्या है ये? साइनस वेनोसस है, साइनस वेनोसस है। तो मैंने बताया ना, 2 आपके एक्स्ट्रा क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। वो एक्स्ट्रा कक्षक में एक तो यही हो गया, हिंदी में इसको मैंने शीरा कोटर कहा था ना, शीरा कोटर है ये। ठीक है, साइनस वेनोसस। ठीक है भैया, साइनस वेनोसस के अंदर डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कहां से आएगा? मैंने कहा सुनिएगा ध्यान से, साइनस वेनोसस के अंदर कहां से आएगा, देखना ध्यान से। यहां क्या है? अंग। यहां क्या है? अंग। अंग या फिर उत्तक है। ठीक है, ये अंग या फिर उत्तक क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। ठीक है, और श्वसन के बाद में क्या करेंगे, श्वसन वाले चैप्टर पर पढ़ेंगे, तो प्लांट वाला पढ़ेंगे तो उसमें बताता हूं मैं। ठीक है, श्वसन करेंगे, इसी कोशिका क्या करेंगी, श्वसन करेंगी और क्या निकालेंगी। अब ये ऑक्सीजन जो है वो क्या इनको CO2 जो है ब्लड में डालेंगी, ये रक्त को कैसे बना देंगी, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बना देंगी, है ना। तो यहां से जो ब्लड निकलेगा, यहां से जो ब्लड निकलेगा ना, वो कैसा निकलेगा, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड निकलेगा। कैसा निकलेगा? डीऑक्सी ब्लड निकलेगा। अच्छा भैया, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड निकलेगा। ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? मैंने कहा शिराओं में जाएगा। कहां जाएगा? शिराएं लेके जाएंगे ना, शिरा जो आपकी वेन्स है वो लेके जाएंगी। सिराओं से ब्लड कहां जाएगा? मैंने कहा महाशिरा में जाएगा। कहां जाएगा? महाशिरा में जाएगा। सिराओं से ब्लड कहां जाएगा? महाशिरा, महाशिरा। और महाशिराओं से ब्लड कहां जाएगा? महाशिराओं से ब्लड जाएगा आपकी सीरा कोटर के अंदर जाएगा। महाशिराओं से ब्लड कहां जाएगा? सीरा कोटर में जाएगा। कहां जाएगा? सीरा कोटर में जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा अंगों से क्या निकला? डीऑक्सीजेटेड ब्लड निकला। फिर कहां जाएगा? सिराओं में। सिराओं से कहां जाएगा? महाशिरा में। और महाशिरा से कहां जाएगा? सीरा कोटर में जाएगा ये ब्लड। और सीरा कोटर से ब्लड कहां जाएगा? मैंने कहा RA के अंदर चला जाएगा। कहां जाएगा? RA में चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इसकी शीरा कोटर की थोड़ी बात लिखना चाहूंगा मैं, तो इसकी बात में लिख लेते हैं। कैसी संरचना? ये त्रिकोष्ठीय संरचना है। कैसी संरचना है? त्रिकोष्ठीय संरचना है। तो जो शीरा कोटर है कैसी संरचना होती है? मैंने कहा ये त्रिकोष्ठीय संरचना होती है। त्रिकोष्ठीय, ठीक है। ये जो सीरा कोटर है कैसी संरचना होती है? पहली बात तो त्रिकोष्ठी संरचना होती है। उसके अलावा या और बताओ इसके बारे में। मैंने कहा अगर इसके बारे में तुझे मैं और बताना चाहूं तो ये जो आपके जो सीरा कोटर है कहां होती है? मैंने तो इसको आगे दिखाया है ना आपको, ये मैंने आपको आगे दिखाया है। ये होती कहां है एक्चुअल में? तो मैंने कहा दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में उपस्थित होती है। कहां होती है ये बताऊंगा अभी। तो जो सीरा कोटर है कहां होती है? मैंने कहा ये दाहिने आलिंद, क्या होती है? दाहिने, दाहिने आलिंद, दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ये,
दाहिनी आलिंद के डोर्सल साइड में उपस्थित होती है। जगह कम पड़ गई यार, तो मुझे लगा आ जाएगा, होती है। ठीक है, दिख रहा है क्या ये? मैंने जो कहानी लिखी वो लिख दिया क्या? मैं बोल देता हूँ भाई। ये जो आपकी जो सिरा कोटर वो कहाँ होती है? दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में होती है। इधर जगह पड़ी है ना, मैं क्यों घुसा रहा हूँ उसके अंदर? हटा भाई इसको यहाँ से। ठीक है, इधर लिख देते हैं यार। मैंने कहा दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में, दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में उपस्थित होती है। ठीक है, ये मैंने आपको कहां दिखाई है? सिरा कोटर मैंने आपको कहां दिखाई है? इसकी मैंने आगे दिखाई है आपको, लेकिन एक्चुअली होती कहां पर है? दाहिना जो आलिंद है ना, ये जो दाहिना आलिंद है, इसके पीछे की साइड में होती है, इसके डोर्सल साइड में होती है, पीछे की साइड में होती है, इसके पृष्ठ भाग में होती है, पीछे की साइड में होती है। तो भैया आपने आगे क्यों दिखा दी? मैंने कहा अगर मैं इसके पीछे दिखाता ना भाई, तुझे दिखती कैसे है ना? तुझे दिखती ही नहीं। अगर भाई इसके पीछे होती तो अपन बोर्ड पे कैसे दिखा पाता? मुझे को नहीं दिखा पाता। तो इस दाहिने आलिंद के पीछे वाली साइड में होती है, लेकिन समझने के लिए अपन ने यहां बनाई है इसको ना। तो ये समझ में आ गई तुम लोगों को? ये समझ में आ गई क्या? हाँ अनुराधा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, मेरे को लगा तू नहीं आएगी, और नहीं आती ना तो तेरी खैर नहीं थी आज। ठीक है, बट तू आ गई, बढ़िया है। अब मैंने कहा इधर आते हैं फिर, है ना? ये तो मैंने उसकी बात कर ली, अपन ने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मैंने बात कर ली। अब इधर आते हैं अपन, सुनिएगा बात, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखो, मैंने कहा कि ये क्या, इसमें जो आपका एलए है, इसमें ब्लड कैसा आएगा भैया? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मतलब कहां से आएगा? मैंने कहा फेफड़ों से आएगा। यहां पर क्या है? लंग्स, है ना? लंग्स तो समझते हो तुम लोग, फेफड़े होते हैं। लंग्स तो समझते हो ना, फेफड़े होते हैं भाई, लंग्स। ठीक है, यहां से ब्लड निकलेगा, कैसा ब्लड निकलेगा? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। कैसा ब्लड निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? मैंने कहा जो पल्मोनरी वेन है ना, वहां जाएगा। कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन में जाएगा। अच्छा भैया, और ये जो पल्मोनरी वेन है ना, जो पल्मोनरी वेन है, ये कहां लेके जाएगी? मैंने कहा ये एलए के अंदर ब्लड को लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी? एलए के अंदर ब्लड को लेके जाएगी। एलए क्या है? आपका बायां आलिंद है। अच्छा, मैंने कहा आप नोटिस करो, आप एक चीज, दाएं आलिंद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बाएं आलिंद में आपका क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कौन सा ब्लड आ गया आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अच्छा भैया, ठीक है, तो बाएं आलिंद में क्या भर चुका है? ऑक्सीजनेटेड, और दाएं आलिंद में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भर चुका है। अब होगा क्या? अब मैंने कहा इससे ब्लड नीचे आएगा, इससे भी ब्लड क्या आएगा? नीचे आएगा। दाएं आलिंद में क्या था? डी ऑक्सीजनेटेड, बाएं में क्या था? ऑक्सीजनेटेड। दोनों से ब्लड कहां आएगा? मैंने कहा नीले के अंदर आएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा ब्लड। थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, यहां पर क्या हो जाएगा? ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। यहां ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद में वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? मैंने कहा इस वेंट्रिकल या फिर नीले से ब्लड कहां जाएगा? इसके अंदर आएगा। ये जो अगली संरचना है इसके अंदर आएगा। इसका नाम मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? ट्रंकस आर्टेरियोसिस बताया था। क्या बताया था? ट्रंकस धमनी शंकु या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस, पूरा रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, है ना? ट्रंकस आर्टेरियोसिस, धमनी शंकु। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो कैसी संरचना है ये? मैंने कहा थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है ये? थैलीनुमा संरचना होती है ना। कैसी संरचना होती है ये? थैलीनुमा संरचना होती है ना।
थैलीनुमा थैलीनुमा संरचना होती है। अच्छा भैया और बताओ, मैंने कहा ये आपको कहां होता है, ये मैंने आपको आगे दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये आगे नहीं होता है ना, यहां पर नहीं होता है ना, कहां होता है, मैंने कहा ये निलय के वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है ना, यहाँ जो निलय है ना इसके आगे होता है, निलय के आगे होता है, यहाँ आगे होता है। अगर मैं इसको आगे रख देता तो आपको निलय नहीं दिख पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर जो साइड में रखा है ना, तो कहां होता है ये, निलय के वेंट्रल साइड में होता है ना, कहां उपस्थित होता है ये, निलय के निलय के वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है। ठीक है, कहां होता है, निलय के वेंट्रल साइड में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। अब ब्लड कहां पे आ गया, मैंने कहा इस ट्रंकस आर्टेरियोस से या फिर धमनी शंकु के अंदर ब्लड आ गया। अब ब्लड यहां से कहां जाएगा, यहां से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, यहां से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, मैंने यहां से ब्लड जाएगा महाधमनी के अंदर जाएगा, कहां जाएगा, महाधमनी के अंदर ब्लड जाएगा, कहां जाएगा, महाधमनी। तो यहां से ब्लड जाएगा कहां पर, महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी है, ये क्या है, महाधमनी। ठीक है, महाधमनी से क्या है, महाधमनी जो वो कई छोटी छोटी धमनियों में टूटेगी है ना, महाधमनी जो है वो छोटी छोटी धमनियों में टूटेगी है ना, तो यहां से पतली पतली क्या जाएंगी, धमनियों में टूटेगी है ना। ठीक है, तो ये क्या आपकी धमनियां हो गई है ना, महाधमनी से क्या निकलेंगी, धमनी। ठीक है, और ये धमनियां जो ब्लड को कहां लेके जाएंगी, मैंने कहा ये अंगों के पास में लेके जाएंगी, कहां लेके जाएंगी, अंग के पास में लेके जाएंगी है ना, जो शरीर के जो अंग है वहां ब्लड को लेके जाती है। ठीक बात है क्या, तो यहां पर ये धमनी महाधमनी क्या हो गया, मैंने कहा ये आपको क्या हो गया, आपका धमनी तंत्र हो गया। ये क्या हो गया, आपका धमनी तंत्र हो गया। और इधर मैं करूं बात शीरा और महाशीरा, मैंने कहा ये आपका शीरा तंत्र हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, शीरा तंत्र हो गया। ठीक है, ये अपन ने पूरा क्या देख लिया, मेंढक का क्या देख लिया अपन ने, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। एक बार मैं उसको पूरे को रिपीट करता हूं ताकि आपकी चीजें जो दिमाग में है वो सेट हो जाए। आओ इधर भाई, मैंने कहा मेंढक का जो आपका हृदय होता है कैसा होता है भैया, पेशीय हृदय होता है। उसके अलावा मैंने बात करी इसके अंदर कितने कक्षक होते हैं भैया, तीन क्या होते हैं, तीन कक्ष होते हैं और दो अतिरिक्त कक्ष होते हैं। तीन कक्ष कौन से हो गए, मैंने कहा दो आलिंद और एक निलय हो जाएगा। उसके अलावा दो अतिरिक्त कौन से हो जाएंगे भैया, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या हो जाएंगे, दो एक्स्ट्रा किसके अंदर क्या हो जाएंगे, कक्ष हो जाएंगे। मैंने कहा इधर देख, अंग से क्या निकलेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकलेगा। कहां जाएगा, शिराओं से होते हुए महाशिरा में जाएगा। महाशिरा से ब्लड कहां जाएगा, मैंने कहा सीरा कोटर में जाएगा। ये सीरा कोटर कहां होता है, दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में उपस्थित होता है। कैसा होता है, त्रिकोष्ठी संरचना है। कैसी संरचना है, त्रिकोष्ठी संरचना है। फिर मैंने कहा डिसेंट्रेटिव ब्लड यहां से कहां जाएगा, दाहिने आलिंद में जाएगा। अच्छा, फिर मैंने कहा लंग्स से कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर, फुफ्फुसी आपकी जो शिरा है उसमें जाएगा। फुफ्फुसी शिरा लिख लेना, आप हिंदी में लिख लेना फुफ्फुसी शिरा, पल्मोनरी वेन को लिख लो फुफ्फुसी शिरा ना, पल्मोनरी वेन को फुफ्फुसी शिरा लिख लेना है ना। ठीक है, तो फुफ्फुसी शिरा में जाएगा। उसके बाद कहां जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहां जाएगा, एलए के अंदर। मैंने कहा आरए के अंदर क्या तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एलए के अंदर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, दोनों आपके किस में आएंगे, नीले में आएंगे और क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ब्लड मिक्स होने के बाद में कहां जाएगा, फिर वो ब्लड आएगा और नीले से कहां आएगा, ट्रंकस आर्टेरियोस में आएगा। मैंने कहा ट्रंकस आर्टेरियोस क्या है, मैंने कहा ये भी अतिरिक्त कक्ष है आपका, इसको धमनी शंकु कहते हैं। और ये थैलीनुमा संरचना होती है। किस संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। नीले के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। वेंट्रल का मतलब होता है अधर भाग, अधर भाग मतलब आगे वाला है ना, तो यहाँ पर वेंट्रल के आगे पाया जाएगा ना, जो आपकी नीले जो है इसकी आगे वाले भाग में पाया जाएगा। लेकिन समझाने के लिए यहाँ इसको रखा है ना। चलिए, फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा, महाधमनी में, महाधमनी से धमनी के अंदर, फिर अंगों तक ब्लड जो पहुंच जाता है। ये धमनी तंत्र हो गया, आपका शिरा तंत्र हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ, फटाफट इसको नोट करो भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, अरे है के बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। फटाफट नोट करो इसको। फिर क्लियर है, सारे बोला करो, सारे बोला करो, ऐसे है ना, सारे बोला करो। मैं पकड़ लूंगा ना, कौन सा नहीं बोल रहा ना। बाकी सबके दिखे मेरे मैसेज। एक तो अजय, अजय ज्यादा बड़ा हो गया है ना, है? पकड़ लूंगा बेटे, सबको पकड़ लूंगा मैं, मेरे को सबके नाम दिखते हैं।
तुम लोगों को आपस में मैसेज नहीं दिखते, बट मेरे को मैसेज तुम लोगों के दिखते हैं ना। हाँ चलो, आरती ने भी कर लिया था, अजय का नाम लिया तो आरती का भी आ गया। चलो बढ़िया भाई। चलो रक्त के बारे में बात करते हैं ना, रक्त के बारे में बात करते हैं। तो अपने हृदय के बारे में बात कर ली, किसके, मेंढक के हृदय के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे अपन रक्त के बारे में बात करेंगे। इधर रक्त, रक्त ब्लड के बारे में अपन को बात करनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा मेंढक के ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, उसके अलावा पटिकाणु होता है, जो हमारे हमारे ब्लड में होता है सेम वैसा वैसा इसके अंदर भी होता है ना। तो मैंने कहा इसके ब्लड में क्या क्या चीजें होती है, सुनना ध्यान से। मैंने कहा इसके ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लस रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, और उसके अलावा क्या होता है तुम्हारे पटिकाणु, पटिकाणु। पटिकाणु में बड़ी आएगी छोटी आएगी बताओ भाई, जो भी लगा दो देख लेना भाई, है ना, अपन कौन सा लिखना है एग्जाम, ऐसे लगा देता हूं मैं तो। पटिकाणु है ना, पटिकाणु अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेटिलेट्स कहते हैं ना, प्लेटिलेट्स कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ध्यान से सुन भाई, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं और पटिकाणु। जो आपकी रक्त कणिकाएं ये कौन कौन सी पाई जाती है, मैंने कहा यहां पर आरबीसी, आरबीसी पाई जाएगी तुम्हारी, आरबीसी, 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 डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं अपन, आरबीसी को क्या कहते हैं अपन, रक्ताणु कहते हैं, क्या कहते हैं, और रक्ताणु कहते हैं, रक्ताणु, ठीक है, रक्ताणु। और इसको अपन श्वेताणु कहते हैं, इसको अपन श्वेताणु कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं। मैंने कहा रक्त कणिका कौन सी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पे आ जाएगी। लेकिन इनमें यहाँ पर डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, हमारी आरबीसी जो ह्यूमन की आरबीसी है, जो मानव की आरबीसी होती है, और जो मेंढक की आरबीसी में डिफरेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है भैया, वो तो मानव में भी पाया जाता है। मैंने कहा वो तो मानव में पाया जाता है, मैंने कहा बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आपका एचबी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एचबी, ठीक है। एचबी मतलब आपका हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तुम सबको पता है कि लाल रंग का क्या है, लाल रंग का श्वसन रंजक है, क्या है, लाल रंग का श्वसन रंजक है। तो ये क्या है, लाल रंग का श्वसन रंजक, लाल रंग का क्या है ये, श्वसन रंजक है। श्वसन रंजक है भैया। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो कैसा है, आपका लाल रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा श्वसन रंजक क्यों, इसको मैंने कहा ये आपकी जो श्वसन वाली जो गैसेस है, ऑक्सीजन, CO2, इनको क्या है, लाने ले जाने का काम करता है। कौन, तुम्हारा हीमोग्लोबिन, जो अपन श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसको लाल रंग का क्या है, ये श्वसन रंजक है। अच्छा भैया ठीक है। इसके अलावा आरबीसी में और क्या होता है, मैंने कहा हमारे आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है या केंद्रक पाया जाता है क्या, एक बार आंसर करना भाई। हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है क्या, तुम लोग बता दो भाई, मुझे तो नहीं पता यार, मुझे पता नहीं है, थोड़ा बच्चा हूं, तुम मुझे बता दो यार, हमारी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या, नहीं, नहीं पाया जाता, बढ़िया ठीक है। तो हमारी आरबीसी के अंदर क्या है, केंद्रक जो वो नहीं होता है ना, हमारी आरबीसी में क्या है, केंद्रक जो है ना वो नहीं होता है। लेकिन मेंढक की आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक जो है ना भाई वो मौजूद होता है, केंद्रक जो है ना यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद होना चाहिए आपकी मेंढक की जो आरबीसी होती है ना, उसमें केंद्रक पाया जाता है, याद रखना, याद रखना, छोटी छोटी चीजें यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आरबीसी जो है ना आपकी, उसके अंदर क्या है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर अपन टेस्ट के बारे में बात करेंगे ना, टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे।
श्वेताणु हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। ये क्या आपके ब्लड के अंदर पाए जाएंगे? प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, पटिकाणु, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबी की इसमें लाल रंग का रंजक पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर। बाकी ब्लड के बारे में ज्यादा डिटेल में कहां बात करेंगे अपन, जब मानव की बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। मेंढक के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बहुत है, ठीक। रक्त परिसंचरण के रक्त परिसंचरण जो है आपका, ब्लड जो आपके शरीर में फ्लो होता है, क्यों होता है, मैंने कहा क्या मतलब है इसका? आपके शरीर में जो ब्लड घूम रहा है, क्यों घूमता है, क्या मजा आ रहा है? ऐसे मेंढक के शरीर में ब्लड घूम रहा है, क्या मजा आ रहा है? मैंने कहा जो आपकी शरीर में जो श्वसन गैस है, CO2, ऑक्सीजन, इनका जो आपका लाने ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तुम्हारा ब्लड ही करता है। जो आप खाना खा लिया, अपने पेट में चला गया, खाना पच गया, उसके बाद में जो पचित भोजन है उसको अवशोषित करने के बाद में वो ब्लड एक एक, मेरी इस अंगुली की जो कोशिका है ना, इस अंगुली की जो कोशिका है, इसके पास में वो खाना पहुंचता है। कैसे पहुंचेगा? ब्लड के सहारे से पहुंचेगा। जो पोषक तत्व है इनको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम भी रक्त का ही होता है, ठीक है। तो अपना जो रक्त परिसंचरण है, इसका काम क्या है वो भी देख लीजिए। रक्त परिसंचरण करते क्यों है, होता क्यों है ये रक्त परिसंचरण? रक्त परिसंचरण क्या करता है ये? अपन ने इतनी रामायण पढ़ी, ये रक्त परिसंचरण करता क्या है? मैंने कहा ये गैसों और रक्त परिसंचरण क्या करता है? गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक तत्वों का गैसों और पोषक तत्वों का करता है, परिवहन करता है, ठीक है। तो यहां पर अपना रक्त वाला जो सिस्टम, अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र है अपन ने कंप्लीट कर लिया। रुधिर परिसंचरण तंत्र अपने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा परिसंचरण तंत्र मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, रुधिर परिसंचरण तंत्र और आपका लसिका तंत्र। अब थोड़ी लसिका तंत्र के पास आते हैं, लसिका तंत्र पे आते हैं। लसिका तंत्र, मैंने कहा लसिका तंत्र में क्या क्या है? लसिका तंत्र में लसिका आएगी, क्या आएगी? लसिका आएगी, है ना, लसिका आएगी। भाई लसिका होती क्या है? ये लसिका होती क्या है? ब्लड तो हम जानते हैं, खून तो हम जानते हैं क्या होता है। ये लसिका क्या बवाल, अंग्रेजी में इसको लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। भैया आपसे अंग्रेजी वाला नाम नहीं पूछा था हमने, लसिका होता क्या वो बताओ ना। मैंने कहा ये जो आपका लसिका है ना, इसके अंदर आरबीसी जो है ना वो नहीं होती, ये ब्लड ही है, ये ब्लड ही है। जो आपका रक्त होता है ना वो रक्त ही है ये। इस रक्त में क्या क्या नहीं है? ये ऐसा रक्त है इसमें क्या क्या नहीं है। मैंने कहा इसमें आरबीसी नहीं होती, एक तो इसमें आरबीसी जो है ना वो नहीं होती। तो भैया इसमें क्या होता है? मैंने कहा इसमें ये कैसा होता है आपका, आरबीसी नहीं होगी, आरबीसी क्या देती है? आरबीसी में क्या होता है आपका? एचबी होता है, और एचबी की वजह से आपका रक्त का लाल रंग आता है। तो इसमें आरबीसी नहीं है तो एचबी भी नहीं होगी, तो मैंने कहा लसिका जो है ना आपका, उसका लाल रंग तो नहीं होगा, ठीक है, लाल रंग नहीं होगा तो कैसा रंग होगा? ये रंगहीन होगा। कैसा होगा? ये रंगहीन होगा। अच्छा भैया, और इसके अंदर क्या मौजूद है? मैंने कहा डब्ल्यूबीसी मौजूद है। क्या है? डब्ल्यूबीसी इसमें होती है। अब एक बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा लसिका कुछ भी नहीं है, ब्लड ही है, लेकिन ब्लड में से अगर मैं आरबीसी माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी इसके अंदर होती, ठीक है। नोट कर लो फटाफट इसको, फटाफट नोट करो भाई। कर लिया? बढ़िया। चलिए निवाही का तंत्र पे आते हैं। लसिका तंत्र की बात होगी, निवाही का तंत्र पे आओ। निवाही का तंत्र, पोर्टल सिस्टम, अंग्रेजी में कहते हैं इसको? पोर्टल, पोर्टल सिस्टम, निवाही का तंत्र या फिर पोर्टल सिस्टम। मैंने कहा दो प्रकार के अपन को पढ़ने हैं निवाही का तंत्र, दो प्रकार के अपन को पढ़ने हैं, एक आपका यकृत निवाही का तंत्र और एक आपका वर्कीय निवाही का तंत्र। समझते हैं इसको ना? तो मैंने कहा अपन को दो पढ़ने हैं, एक आपका यकृत निवाही का तंत्र, एक आपको पढ़ना है यकृत
यकृत निवाही का तंत्र, और दूसरा आपको पढ़ना है वर्की निवाही का तंत्र। ठीक, यकृत निवाही का तंत्र और आपका वर्की निवाही का तंत्र। वर्की निवाही का तंत्र, ठीक है। मैंने कहा निवाही का तंत्र होता क्या है? मैंने कहा ऐसी आपकी वाहिका, ऐसी वाहिका जो स्टार्ट भी केशिका या फिर कैपिलरी से होती है और खत्म भी कैपिलरी से ही हो जाती है। वापस सुनना ध्यान से। मैंने कहा ऐसी ऐसी आपकी वाहिका है, ऐसी आपकी ब्लड वेसल है, ऐसी आपकी रक्त वाहिका है जो स्टार्ट कहां से होती है? केशिका से स्टार्ट होती है, कैपिलरी से स्टार्ट होती है और कैपिलरी पर ही खत्म हो जाती है, केशिका में ही खत्म हो जाती है। डायग्राम से दिखाता हूं अभी, है ना। इस प्रकार की क्या कहते हैं? निवाहिका कहते हैं। इधर देखिएगा डायग्राम, देखिए लीवर बनाते हैं अपन। पहले तो लीवर बना लो, लीवर। तो मान लीजिए क्या है? लीवर है भैया, मान लिया लीवर है। इधर क्या बनाते हैं अपन? अपनी आहार नाल का थोड़ा सा हिस्सा बनाते हैं। ये आपका पेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये आपका पेट हो गया और उसके बाद में आपका ग्रहणी वाला भाग स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टार्ट? ग्रहणी वाला भाग अपना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूडेनम, ठीक है। ठीक है, चलिए यहां तो हुई। मैं क्या देख रहा ध्यान से, यहां पर जो रक्त वाहिका है ना, यहां पर रक्त वाहिका किसको कनेक्ट करेगी? यहां पर जो रक्त वाहिका जो है वो आपके लीवर और आपके आंत को करेगी, कनेक्ट करेगी। लीवर और आपकी इंटेस्टाइन को कनेक्ट करेगी, है ना। तो यहां से क्या है? निवाही का तंत्र जो है, इसको क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे ना, इस डायग्राम को आप एक सेकंड रुकना, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से जो आपकी जो ब्लड वेसल है, ये जो रक्त वाहिका है, ये शुरू कहां से हो रही है? मैंने कहा ये शुरू कहां से हो रही है? यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। कहां से शुरू हो रही है? मैंने कहा इनको क्या कहते हैं? कैपिलरी। क्या कहते हैं इनको? कैपिलरी, कैपिलरी या फिर केशिका कहा जाता है, कैपिलरी या फिर केशिका कहा जाता है। वे कैपिलरी का मतलब क्या है? मैंने कहा कोई भी रक्तवाहिका छोटी छोटी क्या है? रक्तवाहिकाओं में बट जाए। कोई भी रक्तवाहिका छोटी छोटी रक्तवाहिकाओं में बट जाए, उसको ऊपर कैपिलरी कहते हैं। तो मैंने कहा यहां पर ये रक्तवाहिका थी, छोटी छोटी क्या कैपिलरी में बट गई, इसको मैंने क्या कहा? कैपिलरी कह दिया, ठीक है। ऐसे यहां पर ये भी कैपिलरी है। एक सेकंड रुकना भाई, चलिए सर आने वाले थे यार, उनका मैसेज देख रहा हूँ। कैपिलरी है ना, केशिका, ठीक है। तो निवाहिका का मतलब क्या है? कि जो आपकी केशिका से शुरू होकर केशिका पर ही खत्म हो जाए, इस प्रकार की जो रक्तवाहिका होती है उसको अपन निवाहिका कहते हैं। अच्छा भैया, ठीक है। ये कैसा लीवर है? ऐसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया लीवर, है ना, असली लीवर थोड़ी बनाया मैंने, ठीक है। चलिए, डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया अपन ने, है ना। चलिए, अब आते पर किडनियों पे आते हैं। इधर वर्गीय निवाहिका तंत्र की बात करते हैं। मैं किडनी बना लेते हैं, पहले किडनियों को बनाया जाए। ये क्या हो गई अपनी? किडनी हो गई, अच्छा। और मैंने कहा यहां शरीर के नीचे वाले अंग हो गए, शरीर के शरीर के क्या होगी? किडनी होगी। और ये क्या होगा? शरीर के नीचे के अंग, नीचे के अंग हो गए, ठीक बात है क्या? या फिर नीचे के भाग लिख लेते हैं अपन, नीचे के अंग या फिर नीचे के भाग लिख लेते हैं, ठीक है। शरीर के नीचे के भाग हो गए, अच्छा।
मैंने कहा यहां पर देखिएगा ध्यान से आप, यहां पर जो निवाहिका होगी ना, यहां पर जो निवाहिका होगी वो किसको कनेक्ट करेगी, वो आपकी किडनी और शरीर के जो नीचे के भाग है उनको कनेक्ट करेगी। किसको कनेक्ट करेगी, निवाहिका किसको कनेक्ट करेगी, आपके किडनी और शरीर के जो नीचे के भाग हैं उनको कनेक्ट करेगी। ठीक है, सेम इधर भी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो आपका वर्क की निवाहिका तंत्र का मतलब क्या है, मैंने कहा किडनी और मतलब किडनी के लिए वर्क अपन वर्ड यूज करते हैं, तो अभी किडनी और शरीर के जो नीचे के भाग हैं इनको जोड़ने वाली जो आपकी निवाहिका, आपकी जो ब्लड वेसल होती है, जो आपकी कैपिलरीज में से शुरू होती है कैपिलरीज में खत्म होती है, उसको क्या कहते हैं, वर्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो वर्कीय निवाहिका तंत्र जो है, जो वर्कीय निवाहिका तंत्र जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, तो मैंने कहा किडनी को शरीर के नीचे के भाग, ऊपर के भाग ले देगा गलत हो जाएगा, नीचे के भाग से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है यहाँ पर, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आया तो बता दो भाई, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या तो बता दो। यहाँ तक समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या करे तो बताओ, जल्दी जल्दी बोलो यार, टाइम मत लगाओ। क्लियर है, बढ़िया। चलो अब मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ बातें कर लूं आपसे, मैं कर लूं, ठीक है। क्लास को ओपन करेंगे यहीं खत्म, बट अपन को कुछ बातें करनी है, कहीं नहीं जाना आप लोगों को, एक बार मेरी सुन के जाओगे, ऐसे नहीं जाना है ना, मेरी जो कहानी है वो सुन के जाओगे, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। हेलो, हाँ खोलो, एक सेकंड रुकना, तुम लगे यहीं रुकना ना, जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हो, कूट दूंगा मैं, यहीं रुकना भाई, कहीं नहीं जाना, यहीं रुकना है ना, आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड। संडे को टेस्ट है तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों को फटाफट आंसर करना जो मैं पूछूं, संडे को टेस्ट है तुम लोगों का पता है ना, तुम लोगों को पता है। क्लास में कोई बच्चा जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेगा, अपने आप को ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा, तो उसके घर वालों तक उसकी बात पहुंचेगी, है ना। तो प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा होशियार दिखाने की कोशिश ना करें, है ना। चलिए पता है, एक सेकंड में आता हूँ, तुम सामने आ जाता हूँ, मैं तुम लोग चैट ऑन कर सेकंड। टेस्ट के बारे में बात करनी है तुम लोगों से, थोड़ी सी और भी बात करनी है। चलो आओ, अब बताओ, अब बताओ क्या है तुम्हारा मैटर, बताओ। तो एक तो भाई तुम लोगों का टेस्ट है, कब है तुम्हारे लोगों का टेस्ट, संडे को टेस्ट है। टाइमिंग क्या रहेगा टेस्ट का, मैंने कहा वही अपना जो नीट का टाइमिंग रहता है वही आपका टेस्ट का भी टाइमिंग रहेगा। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, पहला टेस्ट है आप लोगों को सबको अच्छा आपको परफॉर्म करना है, और नंबर पहले बताऊं, घर वालों के पास में जाएंगे नंबर, तो उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। एक भी टेस्ट अब लोग आप आ गए हो यहाँ पे, तो एक भी टेस्ट आपको छोड़ नहीं पाओगे, क्यों नहीं छोड़ पाओगे, अगर छोड़ा तो घर पे मैसेज जाएगा भाई, ठीक है। चाहे आप कुछ जो बच्चे हैं वो नीट वो गुरु वाले नहीं है, ठीक है, उड़ान वाले बच्चे भी हैं, तो
उनको भी टेस्ट के अंदर, बाकी तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं इतना नहीं करूंगा आप लोगों को फोर्स जरा नहीं करूंगा, बट फिर मैं फोर्स करूंगा, कुछ नहीं तो मैं करूंगा, ठीक है, तो फोर्स तो मैं करूंगा आप लोगों को। और उसके अलावा नीट टेस्ट के अंदर कोई एब्सेंट हुआ तो फिर उसके दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा आपकी रिपोर्ट जो आपके घर पे जाने वाली है। कल मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, कल आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था, ठीक है, उसमें से कितने लोगों ने कौन सा टारगेट कंप्लीट कर लिया, फटाफट बताना एक बार, फटाफट बताना, आप में से कितने लोग बच्चों ने वो टारगेट कंप्लीट कर लिया है, बताइएगा एक बार। और कर लिया क्या? कल मैंने आपको टारगेट दिया था, क्या आप लोगों ने वो टारगेट कंप्लीट किया है? जल्दी जल्दी बोलो। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब एक बात बताऊं तुम लोगों को, एक बात बताऊं तुम लोगों को, तुम कह रहे हो कि आप लोगों की दिक्कत यह है कि फिजिक्स जो है ना आप लोगों की बहुत ज्यादा वीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा वीक है, ठीक है। तो हद से ज्यादा वीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लाइव क्लास के टाइम पे क्या है, टीचर तो मतलब भाई स्लो पढ़ा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, और स्लो पढ़ा लेंगे सर, ठीक है, बट उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवाइज करना पड़ेगा खुद को भाई। एक आपको बहुत ज्यादा, खुद को पता कि आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है, तो करना क्या, आपको उस क्लास को आपको धीरे धीरे देखना है, आराम से रोक रोक के देखना है। रिकॉर्डेड क्लास देखो बट धीरे धीरे देखो, लाइव क्लास में तो आना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा रिकॉर्डेड देखो बट रोक रोक के धीरे धीरे देखो, ठीक है। अजय सेन सर, मुझे टारगेट नहीं मिला। अजय भाई आप उसके हो क्या, किस बैच के हो? उड़ान बैच के हो, ठीक है। हाँ, तो उड़ान विद गुरु वालों का है, ठीक है। चलो, क्लास खत्म होने के बाद में, लाइट भी क्लास खत्म होने के बाद में गई है, देखो इसको भी पता है कब जाना है कब नहीं जाना। चलो ठीक है, तो आपने टारगेट कंप्लीट कर लेना है सबको, फिजिक्स अच्छे से पकड़ करनी है। और आज आपके पास में कुछ कॉल्स आएंगे, कुछ को मेरे कॉल्स आएंगे और कुछ के वो दूसरे टीचर जो कॉल करेंगे, ठीक है। मैम भी कॉल कर सकती हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको कॉल आएंगे और वो आप उठाएंगे आपसे, आप उठाना, पूछेंगे आपसे पढ़ाई कैसी चल रही है क्या नहीं चल रही, तो पूछेंगे, बता देना अपनी पढ़ाई, ठीक है। ओके, बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, तो पहले पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय। और लेकिन टेस्ट की तैयारी अच्छा रखना, ओके।